मैं ये सोच रहा हूँ कि तजब्जुब, डॉक्टर साहब आपसे कह रहा हूँ कि तजब्जुब लफ्ज उर्दू का रहा होगा, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं इस लफ्ज के मानी आज समझाऊं कि तजब्जुब असमंजस, यानी तजब्जुब के मानी है कि बात कहाँ से शुरू करूं। पहली बार मालूम हुआ कि दुनिया गोल होगी कि नहीं, पृथ्वी गोल है कि नहीं दुनिया, लेकिन गोल गोल बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन सिरा कहां से पकड़ूं ये बड़ा मुश्किल मरहला है। आचार्य जी के बारे में अगर मैं कहूं तो मैं गालिब का एक शेर उदाहरण दूं, उन्हें बड़े प्रिय कवि, मुझे तो गालिब को बहुत पसंद नहीं है, डरता हूं उनसे, लेकिन इन्हें बहुत पसंद है गालिब। तो उन्हीं के शेर से बात शुरू करूं कि जिक्र उस परिवश का और फिर बयान बन गया रकीब आखिर जो था राजदां। आचार्य जी के बारे में एक शेर गालिब का ही सुन लीजिए कि हैं कवाकिब कुछ, कवाकिब कुछ ज्यादा अच्छा है, मुनासिब है, पहला तो मेरे अपने डिफेंस के लिए था। तो हैं कवाकिब कुछ, कितना बोलना जितना जी चाहे, तो फिर तो आप लोग बैठे रहिए, क्योंकि इतना एज है मेरे पास में। हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, है कवाकिब अब नहीं, है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, धोखा देते हैं ये बाजीगर खुला। इस मुगालते में न रहिए कि साहब जो बातें है ये बिल्कुल दूसरी तरह का शख्स है। और मुझे अगर आप सब ये कहने की इजाजत दें तो बहुत शौक मेरे और ओम जी के लिए, ओम जी भी बहुत नजदीक है। मुझे लगता है कि इस आदमी को हमने हमेशा गलत समझा। मैं चूंकि उनके परिवार का सदस्य हूं, इन मानों में हमारी माएँ मुख्तलिफ हुए तो क्या हो, हमारा जहन एक है। ठीक वैसे ही जैसे मीरा जी ने कहा था, मीरा जी से पूछा कि आपकी मादरी जबान मातृभाषा क्या है, मीरा जी उर्दू के बड़े कोच थे और हमारी मीराबाई से भी प्रभावित थे। तो उन्होंने उससे पूछा गया कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो उन्होंने कहा मेरी मातृभाषा उर्दू है, लेकिन मेरी माँ उर्दू नहीं जानती। बड़ा बड़ा मानीखेज जुमला है, मेरी मातृभाषा तो उर्दू है लेकिन मेरी माँ उर्दू नहीं जानती। तो मातृभाषा तो वही होती है जिसमें आदमी अपनी क्रिएटिविटी के जौहर नुमाया करता है, वरना तो मातृभाषाएं सभी की कुछ न कुछ होती ही है। और फिर असल में माँ की भाषा कौन बोल सकता है, बात छोड़ो। मैं ये कह रहा था कि इन्हें बिल्कुल गलत समझा गया। मैं परिवार का सदस्य हूं इसलिए भी हमने भी गलत ही समझा, और ये आप सबके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे प्राइवेट मतलब खानगी के लम्हों में इसका इस्तेमाल न करें कि तुमने कहा था कि मुझे गलत समझा गया है और ये अपनी गलत बात मुझसे मनवा लें। तो ऐसा न कीजिएगा, खुदा के लिए। कोई जज हो तो उसे तौसीफ करे। दूसरी बात ये कि इनकी बुनियादी बात जो है, मैं समझता हूँ क्रिएटिविटी की, वो इनकी बुनियाद है उर्दू। आप में से अक्सर लोग शायद नहीं जानते हो, शायद कह रहा हूं कि इनकी बुनियाद उर्दू से शुरू हुई, और बहुत मुमकिन है कि मुझसे जो थोड़ी बहुत कृपा दृष्टि इनकी मुझ पर है या जो इनायतें हैं वो शायद इसी जबान की वजह से हो। इन्होंने जावेद नदीम के नाम से नज़में कही थी, और हमारे जोधपुर में और हमारे शहर के लोग, और आज तो हमारे उर्दू वर्ल्ड में भी, जो हमारे खास डॉक्टर हुसैन रजा साहब तशरीफ रखते हैं उर्दू अकेडमी के, तो वो जानते हैं। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा यार फिर किताब आपने निकाली, कि मैंने तो पहली किताब ही इन्हीं का तर्जुमा निकाली। तो बात कर, मैं ये गुजारिश कर रहा आपसे कि जहां ज़ेबुन्निसा पर नज़्म नहीं मिलती, ज़ेबुन्निसा बड़ी शायरा थी, उसके बाद जब उसका जिक्र आया तो मुझे इन्होंने कहा कि ज़ेबुन्निसा का तर्जुमा कर दीजिए फारसी से। अब ज़ेबुन्निसा ऐसी शायरा है कि उसकी विर्द जैसे कहिए और उसकी जो बदला संजी कहिए वो लाजवाब है। वो कहती है कि असकदा आईना है चीनी शिकस्त फिलबदी, इसे कहते कि आप आशू कविता की तरह। औरंगजेब ने उन्हें एक शीशा दिया करता, चीन से आया हुआ। उन्होंने शीशा मनवाया, जो लेने गई थी उसके हाथ से तेल के भरे हुए थे, तो हाथ से शीशा निकल गया, टूट गया। तो आके उसने कहा कि क्या हुआ शीशा, तो उसने कहा कि असकदा आईना है चीनी शिकस्त,
मौत आई थी इसलिए चीन का आया हुआ शीशा टूट गया। अब जेबुनिसा का जवाब सुनिए, खूबसूरत, असबाब खुद भी नहीं शिकस्त। अच्छा हुआ कि जिसे देख के मुझे अपने रूप पर गर्व होता वो टूट गया। अब इस पोइटेस का ये मेरा, मैं जब से इनके संपर्क में आया हूं, अल्लाह गरज करे ऐसी तमाम मास्टरी को, इन्होंने हमेशा मुझे होमवर्क दिया है। होमवर्क ये दिया कि आप ज़ैबुन्निसा का तर्जुमा कर दीजिए। अब साथ ज़ैबुन्निसा का तर्जुमा करने के लिए मैं बाकी के उनमें क्या करूंगा, तो मेरी उम्र तो ज़ैबुन्निसा का तर्जुमा करने की हो जाए। क्योंकि जैसे शायरा के बारे में मैंने आपसे कहा कि वो इस तरह की बिट है उसमें। दूसरी बात जो इनके पूरे जीवन को मैंने देखा कि इन्होंने अपने को इनके पिताजी का देहांत हो गया। हमारे ओम जी उस जमाने में राजस्थान पत्रिका में ऐसे कॉलम लिखवाते थे आप, चाहते चाहते उस कॉलम में, वो 12 दिन का जमाना है डॉक्टर, वही 12 दिन शोक का जमाना है। 5वां या 6वां दिन रहा होगा जब मैं पहुंचा था, तो सुबह सवेरे मेरी आंख खुलती है तो साहब बैठे हुए कुछ लिख रहे हैं। मैं समझा कि कुछ शोक पत्र लिख रहे होंगे, तो यही समझा जा सकता है सुबह सवेरे एक आदमी ऐसे ऐसे माहौल में जब पिता का देहांत हुआ है और एक ऐसी ट्रेजेडी में जो मतलब जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। तो बस मैंने पूछा क्या हो रहा है सुबह सवेरे, ये तो ओम का तकाजा है कि उसे जल्दी आज का भेजना है। मैंने कहा वो पिताजी की चिता की राख भी अभी थोड़ी सी, मेरी वो एक ही बात, वो भी एक ही काम है। मैं इनकी तारीफ में नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में जो आदमी शब्द के प्रति, अपनी जबान के प्रति, अपने लगाव के प्रति, अपनी तख्लीकी सलाहियतों के आगे ये सुपुर्दगी जिसमें हो, शायद वो ही इतनी किताबें लिख सकता होगा। अपनी उम्र से भी 2-4 ज्यादा ही किताबें लिख सकता होगा। मतलब ये सुपुर्दगी जो है उसके लिए मैं दुआ मांगता हूं। मुझे तो अब ना मिले ऐसी सुपुर्दगी, लेकिन अल्लाह उनकी सुपुर्दगी कायम रखे। आदिल कहीं बैठे हो तो आमीन कहते हैं, इसमें तो ज्यादा मुनासिब है। एक बात अब सारी इसमें, हालांकि इन्होंने कहा कि बहुत कुछ, लेकिन एक बात आपसे कहिए, प्रभात त्रिपाठी जी ने एक किताब अभी इन पर लिखी, बहुत उम्दा किताब थी वो है। उन्होंने कहा कि मुकम्मल कवि है, मैं सिर्फ एक औलाद बना रहा हूं। मैंने आपसे कहा ना, कब इसे एक तरह से फिल्म बना के नहीं कह सकता आपसे, कहां से याद करो। 71 के आसपास हमारी मुलाकात हुई 1971 से। अब तक मैंने बड़े सदमे झेले हैं, हम सारे सदमों को तो आप मरहम नहीं लगा पाएंगे, तो लेकिन मैं भी अब कौन कौन सा जख्म दिखाऊं आपको। मुझे लगता है कि मुकम्मल कवि ये मेरा शब्द नहीं है, ये शब्द है प्रभात त्रिपाठी साहब के, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे ये लगता है कि मुकम्मल कवि जो था, हमारे अभी हम एक पर्चा निकालते हैं इस्तफसार, और उसका एक वजीर आगा का नंबर, पाकिस्तानी पोइट थे, क्रिटिक थे, उनका नंबर निकाले। उन्होंने कहा था कि आदमी की पूरी जिंदगी में एक किताब बनती है, इसलिए किसी की किताब पर लिखने के लिए उसकी एक किताब उसकी सारी किताबों का इत्र होता है। मुझे ये लगता है कि कविता तो साहब मुहावरे में नहीं लिखी जाती, कविता तो मुहावरे की महक में लिखी जाती है। मुहावरे में तो गद्य लिखा जाता है, मुहावरा नहीं चाहिए, मुहावरे की महक चाहिए। तो इनकी पूरी जिंदगी में, जब मैं कह रहा हूं मुकम्मल कवि हैं, प्रभात ने जब ये कहा और मैंने ये जुमला जब स्वीकार किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुकम्मल कवि वो इसलिए है कि इन्होंने अंजू डड्डा को एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं जब कुछ भी करता हूं वो कविता है जो मुझसे ये करवाती है। वजीर आगा का हवाला मैंने दिया, वजीर आगा ने ये कहा कि अगर मैं शायरी न कर रहा होता, या शायरी मेरे मन में अगर रोशनी न किया होता शायरी ने, तो मैं इतनी आलोचना की, इतनी शोध की वगैरह वगैरह, इतने काम न कर पाता। मुझे लगता है कि वही शायरी, सारी की सारी शायरी है, जैसे आप आलोचना के नाम से पढ़िए, चाहे आप हिंदी संपादन से पढ़िए, चाहे विश्वकोश पढ़िए, चाहे अहिंसा के नाम से या गांधीवाद। गांधी जी ने कहा था कि मैं सब खिड़कियां खुली रखता हूं इस कमरे की तरह। मुझे लगता है कि फिक्र की सतह पर नंदकिशोर आचार्य जी,
अपनी सारी खिड़कियां खुली रखते हैं, और इस जमाने में खिड़कियां खुली रखना अपने आमिन के लिए भी कुछ अच्छी सेहतमंद बात नहीं है, और अपने लिए तो है ही नहीं। तो मुझे ये सबसे, हम एक खिड़कियां खुलने में वो फलसफा की बात करेंगे, वो नफ्सियात की बात करेंगे, मनोविज्ञान की बात करेंगे, माफ ये थोड़ी सी कमी के लिए माफ कर दीजिए, वो फलसफे की बात करेंगे, वो सोशियोलॉजी की बात करेंगे। हैरत इसलिए होती है कि अब एक आदमी क्या क्या इनसे मिलने के लिए क्या क्या पढ़ा करे, इनकी बात समझ, मैंने कहा ना हमने इन्हें गलत समझा, बशमूल मेरे, तो मैंने वही कहा कि गलत इसलिए समझा कि अब इनके साथ काम कौन चले, हम तो गालिब के परस्तार हैं कि चलते हैं थोड़ी दूर हरे तेज रोग के साथ, पहचानता नहीं हूं अभी राहत रखूं मैं। तो अब ये तो इनसे फलसफे की बात करते करते कि चले जाएंगे कहीं और। हमारे और उनके बीच का एक ही डायलॉग कॉमन है कि आप अनुभूतियात्मक सत्य बोलते हैं और मैं जज्बात की गहराई की सतह से गुफ्तगू करता, न ये मुझे समझे न मैं ये समझे, और दोनों का काम चलता है। शब्द इनके लिए बहुत अहम है। ये तीसरा शब्द इसलिए कि कहते हैं कि शब्द से बड़ा सच क्या होता है, शब्द जो कवि का ईश्वर है। अब देखिए एकदम से मेटाफिजिकल मामला, और अब वहां से निकलते ये सबसे अहम बात तो शायद कोई नहीं कहे, क्योंकि जब तक मैं ये कहने की जरूरत और जरूरतें बेजा कर रहा हूं, मुझे लगता है कि जब तक आप पूरे उर्दू पॉलिटिक्स के और उसके कल्चर से वाकिफ न हो, अगर तवज्जो करूंगा, तो मैं समझता हूं कि शायद इस कविता की रूह तक न पहुंच सके। उसके बाद एक जुमला सुने, अभी हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे, मैंने कहा ये सूफियाना मामला भी बीच में आ जाते हैं। अभी उनका जुमला पढ़िए, कविता है कि ला मकां है भाषा जिसमें नहीं बन सकता मकां कवि का, कविता का। अब ला मकां अपने आप में एक सूफिया का वो मकाम है जहां कोई मकान है ही नहीं। गालिब भी यही कह गया कि इसके बाहर अगर अपना घर बना लेते, लेकिन कविता का लामका होना, भाषा का लामका होना, कविता का भाषा का लामका, मुझे कहने दीजिए कि भाषा जो है उसमें तो आप इस्तेमाल होते ही परंपरा में आ गए। मैंने जैसे ही ये कहा कि मैं, तो होती तो सारा आ गए, मैं में ही अगर में सारा आ गया। कुरान शरीफ में कहा गया पूरी कायनात जो है ये लफ्ज कुन की तश्कील है। अल्लाह ने कहा कुन, आपको अगर अल्लाह पसंद न हो तो समझ लीजिए कहीं से आवाज आई कुन, और उसका मतलब है हो जा। उसने कहा कुन फयकुन, उसने कहा हो जा और हो गया। अब ये पूरी इनकी कविता में कुन का जो इस्तेमाल आपने देखा होगा। अब वो कुन जो सृष्टि जो है, वो कहता तुम्हारे एक शब्द से कायनात बन गई। किसी ने एक शब्द कहा अल्लाह ने, और उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया, सृष्टि की सर्जना हो गई, यूं समझते हैं। लेकिन मैंने जो तुम्हें इतनी सारे शब्दों का प्रयोग करने की, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी खामोशी को अपने शब्दों में सुनना चाहता हूं। अब आप सोचें कि खामोशी अपने आप में खला है, वो खला में, अब देखिए कहते हैं कि कभी प्रेम से भी अधिक शब्द से प्रेम करता है। फिर वो क्या है जो मेरे शब्दों से परे है, ये उनकी कविता का टुकड़ा है। वह क्या है जो मेरे शब्दों से परे है, वो क्या है, वह कहेंगे, मुझे बाद में टोकेंगे। उर्दू और हिंदी में ये हम वो बोलते हैं, हिंदी वह बोलेगा, हिंदी वह बोलेगा। तो वह क्या है जो मेरे शब्दों से परे है, मैं सिर्फ उसे एक बार छू भर लेना चाहता हूं। शब्दों से परे को छू लेने का एक कवि के अलावा क्या हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें कविता कितनी है, इसमें फलसफा कितना है, इसमें नफ्सियात कितनी है, इसमें समाजियात कितनी है, इसमें इक़्तिसादियात कितनी है, मतलब सारे इल्मों को, मतलब इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था कि कविता जो है वो इल्म नहीं होती, वो इल्म का इत्र होती है। सारे इल्म उसमें जुड़ जाते हैं, इसलिए अच्छी कविता जो है वो शहद की तरह है, उसमें कई फूलों का रस होता है। आचार्य जी कविता इस बात का सबूत है, तो उसमें कई फूलों के रस आपको एक साथ मिलते हैं। अंत में आपने टाइम कहा, वो अब देख लीजिए, मुझे कहने मैं सिर्फ एक महाभारत का हवाला देके अपनी बात खत्म करूंगा। महाभारत के उद्योग पर्व में
बड़ा लंबा सिलसिला है कि पंडित किसे कहेंगे, आचार्य कौन होता है वह। मैं उसमें से 3 ये लिख लाया था, हालांकि इन्होंने कहा था लिख के कुछ नहीं कहेंगे, और ये तो याद नहीं रह सकता मुझे। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य सलाह, गौर फरमाइए, दूसरे लोग जिसके कर्तव्य सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते बल्कि काम के पूरा होने पर ही जानते हैं, वह पंडित कहलाता है। विरासतें, हमारे उर्दू में निज़ाम फाजली ने भी विरासतों पर नज्म कही है, अंग्रेजी में भी कई नज्में हैं जो विरासत के रूप में आगे कही गई है, जानते हैं हम सब। हिंदी में भी कही, उर्दू में भी कही। ये कहते हैं कि मैं विरासत अपने पोते को दे रहा हूं। देखिए, लेकिन विरासत क्या दे रहा हूं? अपने सपने खुद कमाओ, पेंशन नहीं होने के बावजूद तुम मेरी पेंशन के हकदार तो हो, लेकिन तुम मेरे सपनों के हकदार नहीं। ये नज्म पूरी मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि मना है, तो नज्म का ये नज्म आप खास तौर से पढ़ें तो आपको लगेगा कि विरासत की ये शक्ल होती है। ये नहीं कि मैं अपना खून, जो मुझे को मेरा खून का बदला मेरा बेटा देगा, उसका बदला वो, तो फिर एक दुश्मनी सिलसिला दर सिलसिला आएगी। वो कहते हैं नहीं, तुम खुद अपने सपने तुम कमाओ, मेरी जो कमाई है वो तुम लो, लेकिन सपने तो मेरे अपने हैं, ये मैं आपको विरासत में नहीं दे सकता। वैसे ही मैं आचार्य जी से नम्र निवेदन मेरे मिजाज के मुताबिक ये करूंगा कि आज की नस्ल को विरासत नहीं, नसीहत की जरूरत है। उसको विरासत कहाँ चाहिए उसे? मैं मेहता साहब का इन सबकी तरफ से खैर कदम करता हूँ, मैं खड़ा हूँ तो काम करूँ। तो वो अपने इसमें खास तौर से थोड़ा सा मैं आपका समझूं कि सपना देखने की तमन्ना की बनी रहे कुव्वत, ये कविता की पंक्ति है। सपना देखने की, कमाने की बनी रहे कुव्वत, यही है शुभकामना विरासत की। सपना सबसे, आप जानते हैं सभी क्या बताना, सपना व्यक्तिगत है, गंगो। मेरा सपना मैं ही देखूंगा, आपका सपना आप देखेंगे, ये फजूल की बात है कि हमारा सबका सपना ये कितना मुमकिन है। सपना आपका व्यक्तिगत मामला है, और जब तुम सपना, यहां सपना देखना नहीं है, यहां सपना कमाना है। देखिए, सपना देखना तो किसी को भी अख्तियार, लेकिन सपना कमाना बड़ा मुश्किल अमल है। वो दौलत नहीं है, वो ख्वाब है। और सपना जो कमा, और सपने और सच में तो एक बुनियादी फर्क है। सत्य की बदनसीबी यह है कि उसके पास सपना नहीं है, और सपने के पास यह खुशकिस्मती है कि उसके पास सपने का सत्य तो है, सत्य का सपना नहीं है। ये एक सबसे बुनियादी बात है, जहां आदमी सपना कमाता है और इसके अलावा किसी पॉइंट को और क्या चाहिए। इसलिए वो, मुझे ऐसा कई बार लगता है कि उनकी सारी कविताएं, तो मैंने कह दिया कि उनके तो एक एक अक्षर उनकी कविता से निकलता है। वो चाहे विचारक हैं, क्या आलोचक हैं, क्या दार्शनिक हैं, क्या न जाने क्या क्या है, लेकिन पॉइंट उन अर्थों में पॉइंट है जो हमारे प्राचीन काल में ढूंढते थे, और जिसका अर्थ भी हिंदी में तो देखिए, चाहता हूँ आपसे बोलने के लिए, कभी वो होता था जो दर्शक लोगों को रास्ता दिखाता था, लेकिन शायर वो होता है जो जानता है। शेर के माने ही उर्दू में शेर के वही माने हैं जो वेद के माने हैं। संस्कृत में जो माने वेद के वही माने अरबी में शेर के। जानना, लेकिन क्या जानना और किसे जानना है ये पता हो तो फिर ये आगे का, बहरहाल ये विरासत वाला हिस्सा करके आपसे पूछ सकूंगा। तो वो कहते हैं कि हम सपने के परिवार, अब देखिए किसी भी परिवार के हों, मैं बार बार सपने को इसलिए जोर देता हूं कि आज के बच्चों को, और हमारे को बचमूल मेरे भी लोगों को आंखें मिली हैं, लेकिन सपने देखने का हुनर भूल गए हैं। और जो सपना देखने का हुनर भूल जाता है, मेरे हिसाब से तो वो जिंदगी करने का हुनर भी भूल जाता है। आचार्य जी की पूरी रचना संसार से अगर एक उच्चतम हुआ जुमला कर दूं तो मैं ये कहूं कि वो एक लेखक के रूप में और एक पाठक के रूप में
सपना देखने की स्वतंत्रता चाहते हैं और उस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।